हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि इवेंट्स होते क्या हैं, इनको कैसे हैंडल करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इवेंट को अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कोई भी आपके पेज पे एक्शन होता है तो उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। जैसे कि माउस का क्लिक हो गया या किसी बटन पे क्लिक हुआ है तो वो एक इवेंट है। अगर यूज़र पेज को स्क्रॉल कर रहा है तो वो भी एक इवेंट है। आपने कोई इमेज लगाई है, इमेज लोड हो रही है तो वो भी एक इवेंट है। या आपके कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई की प्रेस की है तो वो एक इवेंट है। आप किसी पोर्शन पे माउस को मूव कर रहे हो तो वो एक इवेंट है। और कुछ इवेंट्स हमारे विंडो के भी होते हैं कि हमारी विंडो लोड हो गई है कि नहीं, या हमारे जो डॉम के एलिमेंट्स है वो रेडी हो चुके हैं कि नहीं। तो ये कुछ डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनको हम लोग हैंडल कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से। तो देखते हैं इन इवेंट्स को हैंडल कैसे करते हैं। तो एक कॉमन तरीका है इनको लिखने का, तो वो कॉमन तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो कोड पे चलते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल HTML पेज है। यहाँ पे मैंने एक बटन डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास बटन आ रहा है। तो इस बटन पे डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये एक इवेंट है। मैं अपने माउस को इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो भी एक इवेंट है। मैं माउस को इस बटन से बाहर निकालता हूँ तो वो भी एक इवेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं। तो देखते हैं इस पर क्लिक कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ, उसके अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब सबसे पहले मुझे इस बटन को सेलेक्ट करना होगा क्योंकि मुझे इस पर एक इवेंट बाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे इस बटन को सेलेक्ट करना होगा। तो बटन को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग वही मेथड कॉल करेंगे, document.querySelector, और यहाँ पे मैं बटन पास करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने बटन को एक्सेस करेंगे। अब इस बटन का मुझे क्लिक इवेंट पकड़ना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ btn.add_event_listener। तो ये हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम इसके डिफरेंट इवेंट्स पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टाइप बताना होगा कि कौन से टाइप का इवेंट पकड़ना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट पकड़ना चाहता हूँ इसका। और इसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन पास करते हैं। ये हमारा एक अनोनिमस फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग बटन का क्लिक हैंडल करते हैं। तो ये ऐड इवेंट लिस्टनर क्या करेगा, जैसे हमारे बटन पे ये क्लिक इवेंट फायर होगा तो वो हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। इस फंक्शन को हम लोग हैंडलर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लिक इवेंट को लेसन कर रहे हैं। जैसे ही हमारा क्लिक इवेंट होगा तो हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए एक अलर्ट स्टेटमेंट लगाता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं हेलो चीज़ी कोड। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अलर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे F12 करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एरर आ रही है। तो यहाँ पे ये जो एरर है ये मुझे बता रही है कि आप एक नल ऑब्जेक्ट पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये वाली चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। तो जो हमारा पेज होता है वो टॉप टू बॉटम रेंडर होता है। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन रेंडर होगा, फिर उसके बाद ये वाला कोड चलेगा। अब इस वाले पोर्शन पे अभी तक हमारा बटन डिफाइन नहीं हुआ है, मतलब हमारे पेज पे कोई बटन होगा नहीं। तो हम लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बटन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और हम उसको एक्सेस यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें एक एरर देगा कि उसको कोई बटन नहीं मिला है, इसलिए जो बटन है हमारा ये नल आएगा। तो हम इस स्क्रिप्ट टैग को इस बॉडी से जस्ट ऊपर लिख देंगे। तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं इसको। अब इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे इस अलर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक अलर्ट आ रहा है हेलो चीज़ी कोड। तो वापस एक बार कोड पे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारा पेज जो है वो टॉप टू बॉटम रेंडर होगा। तो हमारा ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद वो पेज पे एक बटन डिफाइन करेगा। उसके बाद हमारा ये स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होगा। इस स्क्रिप्ट टैग में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपने बटन को सेलेक्ट कर रहे हैं और उस पर एक इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं। तो ये जो इवेंट लिस्टनर है ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे बटन पे क्लिक होगा तो वो हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट पे कोई भी इवेंट हैंडल कर सकते हो। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ btn.add_event_listener। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पैरामीटर होगा वो हमारे इवेंट का टाइप होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माउस एंटर। तो ये हमारे पास एक माउस एंटर वाला इवेंट है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल अनोनिमस फंक्शन है। यहाँ पे मैं एक लॉग स्टेटमेंट लगाता हूँ console.log। सिमिलरली माउस लीव के लिए भी एक इवेंट लगाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं माउस एंटर की जगह माउस लीव कर देता हूँ और इसको भी चेंज कर देते हैं माउस लीव और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे अपना माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस एंटर लिखा आ गया। सिमिलरली अगर मैं इस माउस को बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस लीव लिखा रहा है। तो इस तरीके से आप माउस एंटर माउस लीव पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन इवेंट्स को हैंडल करते हैं। अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा अलर्ट भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इवेंट्स बाइंड कर सकते हैं। तो कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इस बटन की जगह एक डिव टैग डिफाइन करते हैं और इसको मैं आईडी देता हूँ प्लेयर। तो ये मैंने एक सिंपल डिव डिफाइन किया है, इस पर एक क्लास लगाते हैं स्टैंड नाम की। तो ये जो मैंने क्लास डिफाइन करी है वो अपनी CSS फाइल में डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक क्लास है स्टैंड नाम की और हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये हमारे पास एक स्प्राइट शीट है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड पोजीशन भी डिफाइन करी है कि कौन सा पोर्शन दिखेगा उस इमेज में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, इसमें से कौन सा पोर्शन दिखेगा वो हमारा बैकग्राउंड पोजीशन से हैंडल होगा। सिमिलरली मैंने एक क्लास और डिफाइन करी है यहाँ पे जंप नाम की। तो देखते हैं इनका कैसे यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे इस बटन की जगह इस प्लेयर को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेयर लिख दिया है और यहाँ पे मैं क्वेरी सिलेक्टर में अपने प्लेयर की आईडी पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं प्लेयर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें इस पर क्लिक हैंडल नहीं करना है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब इस पर माउस लीव और माउस एंटर लगाते हैं। तो इनको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बटन की जगह प्लेयर आ जाएगा और यहाँ पे मैं माउस एंटर और माउस लीव ही हैंडल करने वाला हूँ। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास प्लेयर आ रहा है। अब मैं जैसे ही इस पर माउस एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस एंटर वाला इवेंट हमारा ट्रिगर हो गया है। अगर मैं इससे माउस लीव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये माउस लीव इवेंट भी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे इस प्लेयर पे कोई माउस लेके जाए तो ये हमारा प्लेयर जो है वो जंप करे। तो देखते हैं वो चीज़ कैसे करेंगे। तो इस लॉक स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे। तो मैंने अपनी CSS फाइल के अंदर एक क्लास डिफाइन करी है जंप नाम की, जिसमें हम लोग इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं इस क्लास को लगा के। तो यहाँ पे मैं प्लेयर को एक्सेस करूँगा और इसकी क्लास लिस्ट वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे। अब इस प्लेयर पे ऑलरेडी एक क्लास लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर एक स्टैंड क्लास लगी हुई है। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा जंप से और यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे स्टैंड को जंप से। और जैसे ही आप माउस लीव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से इस क्लास को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जंप की जगह स्टैंड लगा दूंगा। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इससे। तो अपने प्लेयर पे माउस लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी क्लासेस को टॉगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स वाले टैब पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्लेयर है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास को टॉगल कर रहे हैं, मतलब अगर हमारी स्टैंड थी तो उसको हम लोग जंप कर रहे हैं। तो माउस इवेंट के बेसिस पे हम लोग इस क्लास को टॉगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोबारा से माउस के इवेंट्स करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्लासेस जो हैं वो चेंज हो रही होंगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से माउस एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जंप क्लास लिखी आ गई है। अगर मैं इसमें माउस हटा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से स्टैंड लिखा आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टॉगल हो रही है हमारी क्लास। जैसे मैं माउस एंटर कर रहा हूँ तो हम एक इवेंट लगा रहे हैं, जैसे मैं माउस लीव कर रहा हूँ तो हम एक इवेंट लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं हमारे, मतलब ये जितने भी एक्शंस हैं, ये यूज़र जनरेटेड एक्शंस हैं। मतलब यूज़र कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से आपके इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं। अब कुछ इवेंट्स होते हैं हमारे विंडो के भी होते हैं कि हमारी विंडो लोड हुई है कि नहीं, या हमारा डॉम का जो कंटेंट है वो लोड हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं। तो देखते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो वापस कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे अपने विंडो की इवेंट्स लगाते हैं। तो हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है, उस पर भी हम लोग इवेंट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर और इस पर मैं एक इवेंट लगाऊंगा लोड नाम का। तो इस तरीके से हम लोग एक लोड इवेंट लगाते हैं और यहाँ पे अपना एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे मैं अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ विंडो लोडेड और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा विंडो जो है वो लोड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे विंडो लोडेड लिखा आ रहा है। अगर मैं इस पर F5 मारता हूँ दोबारा से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से विंडो लोड हो चुका है। तो इसका आपको भी सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं इस इवेंट का यूज़ क्या है। तो ये मेरी एक सिंपल इमेज है जो कि काफ़ी बड़ी साइज़ की है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इस इमेज को लोड कराते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज टैग डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे इस इमेज को लोड करते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि विंडो लोड इवेंट हमारा होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हमारी विंडो लोड हुई तो ये हमारे पास एक इवेंट लिखा आ गया। ये काफ़ी बड़ी इमेज है, बट अब की बारी अगर मैं F5 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा टाइम लेगा इसको लोड होने में। और जैसे हमारी विंडो लोड हो जाएगी तो ये हमारे पास एक इवेंट आ गया। तो ये जो हमारा विंडो का लोड इवेंट है ये कब कॉल होता है, जब हमारी विंडो पूरी लोड हो जाती है। मतलब हमारी इमेजेस भी लोड हो जाएंगी, हमारी स्क्रिप्ट फाइल भी लोड हो जाएंगी, हमारी CSS भी लोड हो जाएंगी। मतलब उस पेज के अंदर जितनी भी हमारी इमेजेस हैं, फॉन्ट्स हैं, CSS है, जब वो पूरी लोड हो जाएंगी तब ये हमारा विंडो लोड इवेंट फायर होगा। तो इस तरीके से ये विंडो लोड काम करता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। जब हमारा पेज पूरा लोड हो जाता है तब हम कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हम इस इवेंट के अंदर करते हैं। तो इस तरीके से ये इवेंट्स काम करते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में। IT में IT